एनआईए पर घमासान के ठीक बीच बंगाल में मथुआ वोट बैंक पर भी महाभारत जारी है और पश्चिम बंगाल में मथुआ देवी मंदिर को लेकर बवाल हुआ। टीएमसी का केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर आरोप, जबरन वीणा पाणी देवी मंदिर का ताला तोड़ा गया, ये आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, अब इसे लेकर भी कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि वीणा पाणी देवी मंदिर का ताला जबरन तोड़ा गया। टीएमसी तो यहां तक कह रही है कि शांतनु ठाकुर ने अपनी चाची और टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर के घर पर अपने समर्थकों के साथ हमला किया। यही वजह है कि चाची और भतीजा आमने सामने हैं। तो वहीं शांतनु ठाकुर के साथ नॉर्थ परगना के वीणा पाणी देवी मंदिर पहुंचे मथुआ समर्थकों ने नारेबाजी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तनाव को देखते हुए केंद्रीय बल की तैनाती यहां पर कर दी गई। और चलिए आपको सुनाते हैं कि ममता बाला ठाकुर ने क्या आरोप लगाया है, शांतनु सेन ने उसका क्या जवाब दिया है। সন্ত্রাস বড় বড় লাঠি নিয়ে ঘুরছে ক্যাডাররা বিজেপি, বাড়িতে জয় শ্রীরামের নয় স্লোগান, এখানে হরি ঠাকুরের স্লোগান না, জয় শ্রীরামের স্লোগান। আমি তো পার্টি করি, আমি তো দেই না কোনো পার্টির স্লোগান। মতুরা আজকে কোন মতুয়া তারা আজকে ঠাকুর বাড়িতে এসে স্লোগান দেয় জয় শ্রীরামের? আমি মতো সমাজের কাছে বলছি, ও না ঠাকুর বাড়ির প্রপার্টি, না ঠাকুর বাড়ির কোনো অর্থ, না কোনো কিছু নাই, না এমপির পয়সা। পিয়ার ঠাকুর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের থেকে ওটা 25 বার বলেছি তো দরজা না খুলতে, এই দরজা খুলতে। যদি কেউ দরজা না খোলে, জোর জবরদস্তি এই ঘরকে দখল করে রাখে, দেখুন না সামনে ভক্তরা ওখানে ধর্ণা দিচ্ছে, থ্রেট দিয়েছে, আমার ওয়াইফকে থ্রেট দিয়েছে, পুলিশ করেছে, এটা সামনে করেছে, তার ভিডিও ফুটেজ আছে। আন্দোলন তো আমরাও করব, আন্দোলন তো আমরাও করব, বড় আন্দোলন হবে যে কেন বড়মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো, কেন বড়মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো। तो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक मंदिर। हमारे साथ मानव जी मौजूद हैं। मानव जी, अब इस मामले को भी ऐसा लग रहा है आपको क्या कि जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है, वहां पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है, और इसी को अगर हम ममता बनर्जी के उस बयान से मिला दें कि भाई राज्य में दंगे हो सकते हैं, तो ये स्थिति तो काफी गंभीर नजर आती है। गंभीर आप लोग भी हैं इसे लेकर। ठाकुर, आपने देखा शांतनु ठाकुर ने किस तरीके से मंदिर के दरवाजे को तोड़ना की कोशिश करी। क्या मार रहे थे, कौन सा भाला चला रहे थे वो? ये है उनका सही चरित्र और रूप। जितने भी भाजपाई नेतागण हैं जो सीपीएम से जुड़ के भाजपा में आए हैं, इन्होंने ही आतंक मचा के रखा है। और ये जब भी पकड़ा जाते तो रोना करते करते सीबीआई के पास केस चली जाती है, हमारी बंगाल सरकार को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया जाता है। आज कोई भी छोटा से छोटा केस होगा, अगर ये गंदगी करेंगे, यहाँ की बंगाल की पुलिस उनको पकड़ना चाहेगी तो मोदी जी का फोन आ जाता, नहीं ये केस सीबीआई में पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बंगाल पुलिस में भरोसा नहीं है, इनको तो आतंक करना है। ये लोग आगजनी करेंगे, लोगों को मारेंगे, मंदिर के दरवाजों को रात में जबरन भीड़ लाके। अरे मानव जी, सब कुछ यही करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पश्चिम बंगाल में सत्ता में है ना। पश्चिम बंगाल की पुलिस किसके अधीन है? पश्चिम बंगाल की एलआईयू किसके अधीन है? राज्यों को शरण देंगे और पूरे बंगाल में जंगल राज बनाएंगे। मतलब अगर जो वो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं और गुंडा एलिमेंट्स जो चाह रहे हैं वो अपनी मंशा में कामयाब हो जा रहे हैं, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है, सरकार अराजकता फैला रही है। ये गुंडे जो है ये भाजपा के गुंडे हैं। अरे भाई, किसी के भी गुंडे हैं, किसी के भी गुंडे हैं। शाहजहां जैसे लोगों को 56 दिन तक इसकी सरकार ने संरक्षण देकर रखा हुआ। मैं कहता हूं आप टीएमसी, क्या करेंगे? मैं ये कहता हूं मानव जी, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि वो टीएमसी के गुंडे हैं। गुंडे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। गुंडागर्दी चलाने में मदद की इन्होंने, नेत्री कहती है, ममता बनर्जी कहती है कैसा कुछ नहीं हुआ था। और वहां पर जब कैंप बन रहा है, आज लोगों की जमीनें वापस हो रही है, लोगों की जमीनों को। ठीक है, तुहिन सिन्हा, एक रिएक्शन आपका भी कि भाजपा के लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप सुन ही रहे थे कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि बंगाल की पुलिस क्या कर रही है, क्या हर मामले में इतनी लाचार है?
तुहिन सिन्हा। देखिए ममता बाल की पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा। एक एक करके बोलिए। तुहिन सिन्हा को जवाब देने दीजिए, आपने आरोप लगा लिए ना। इस बार एक विकट हार का सामना कर रही है और ये जो धमकी देना शुरू की है ममता बनर्जी की 17 तारीख को हिंसा फैलाएंगे ये लोग, दरअसल ये टीएमसी की योजना है। पूरे बंगाल में जो है इस बार टीएमसी जो है इस तरह के अपने नुमाइंदों को एक्टिवेट कर चुकी है और जिस दिन वहां पे चुनाव होंगे आप देखेंगे कि चुनाव के पहले टीएमसी के जो गुंडे हैं वहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ा चुके होंगे। तो आज आपने देखा 2 दिन पहले हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी उन्होंने प्रहार किया था, अटैक किया था। ऐसे किसी की बात हमें समझ में नहीं आएगी। मुझे आर के यादव के पास जाना पड़ेगा। यादव सर, अभी एक बहुत ही मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि लोकल पुलिस का कोऑपरेशन सेंट्रल एजेंसीज को मिले। यादव जी, लोकल पुलिस का कोऑपरेशन मिले तो काफी काम आसान हो जाता है। मैं याद करता हूं 2019 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर बैठ गई थी। राजीव कुमार सीबीआई के को डिसोबे कर रहे थे, उसके हर समन को। मामला कोर्ट तक गया। जब इलेक्शन टला तो राजीव कुमार को पदोन्नति दी गई, वो पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर बना दी गए। चुनाव आयोग ने उन्हें अभी रिमूव किया इलेक्शन में। जिस पुलिस को लेकर कई तरह की आशंकाएं हों, जिस पुलिस के इंटेंट पर या कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल हो, उस पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन साझा करना, कोऑपरेशन लेना कितना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा सेंट्रल एजेंसीज के लिए? देखिए, सेंट्रल एजेंसीज को इनकी कोऑपरेशन लेनी पड़ेगी और पड़ती है। अभी राजीव कुमार एक एक्सेप्शन केस था। कुछ लोग ईगो में जो है ये पुलिस ऑफिसर इन चीजों को डिफाई करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और जो सेंट्रल एजेंसीज अगर जाती हैं तो वो इनको इन्फॉर्म किए बगैर कहीं, ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है कि जाएंगे तो इनको इन्फॉर्म करके जाएंगे और इनकी मदद लेके जाएंगे, चाहे कहीं किसी भी की बात हो। वैसे में क्या है कि ये इनका एग्रेसिव पोस्चर है दोनों का। हाँ, इनका भी एग्रेसिव है, उनका भी एग्रेसिव है। यादव जी, एक और बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि दो समुदायों में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है, दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पश्चिम बंगाल की क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? उसके लिए तो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, लोकल एजेंसी का ही काम है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्टेट के सब्जेक्ट अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है और इनको ही मेंटेन करना चाहिए चाहे एट एनी कॉस्ट। हाँ, जैसे एनआईए की टीम किसी पर्टिकुलर इश्यू पे वहां जा रही है जी, तो इनको उससे को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको हर तरह की मदद देनी चाहिए। और अगर इनके ऊपर ही अटैक हो रहा है, एनआईए के ऊपर इनको ही डिफाई किया जा रहा है, हाँ, तो फिर तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड्स है। तुहिन जी, एक सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, क्योंकि देखिए यादव जी भी ये कह रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि एनआईए की टीम अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, जो कि इस मैटर में नहीं हुआ। अटैक को किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए गए? देखिए, सामान्य स्थिति में इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बंगाल में हमने देखा है पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी ने हमेशा कभी भी वो सेंट्रल एजेंसी के से कोऑपरेट नहीं कर रही थी और हमेशा जो है, आपने खुद उदाहरण दिया 2019 का, किस प्रकार से एक तकरार उन्होंने पैदा किया था जिसका खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। तो इस सामान्य स्थिति में इनकी बात सही है, लेकिन बंगाल में सामान्य स्थिति नहीं है। एक दहशत का माहौल ममता बनर्जी ने फैला रखा है। अगर बंगाल में आज कोई सुरक्षित है तो वो शाहजहां जैसे लोग हैं। बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है।